लाभ और हानि का ये 14 टाइप है। इस टाइप में कुछ इस तरह सवाल दिए जैसे बेईमान व्यापारी अपनी पुस्तक का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का नकली वाट प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब इसमें हमको थोड़ा सा मतलब चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि जैसे ये सीपी है, ये एसपी है। बस इसमें क्या है कि जो भी बेईमान व्यापारी है ना, क्या करेगा, बेईमान व्यापारी क्या करेगा कि आपको देगा तो 1,000 पे ही, 1,000 ग्राम पे, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को लाएगा 850 ग्राम पे, ठीक। वो आपसे कहेगा कि मैं 1 किलोग्राम दे रहा हूँ आपको, लेकिन वो तौलेगा कितना, 850 ग्राम ही आपका नकली वाट का प्रयोग करेगा। कहने का मतलब है कि जो उसने 850 ग्राम का वाट का इस्तेमाल किया वो आपके लिए 1 किलोग्राम का है, लेकिन उसके लिए 850 ग्राम का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 850 ग्राम है ना, वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये मान लो आप। और जो 1000 ग्राम है ना, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए सेलिंग, आपको खरीदने वाला प्राइस हो जाएगा। मतलब उसके लिए 850 ग्राम उसका सीपी है, लेकिन आपको क्या कह के बेच दिया उसने कि ये 1 किलोग्राम का वाट है, लेकिन असल में है तो 850 ग्राम का वाट। तो हमें इससे पता चला कि उसका प्रतिशत कितना हुआ, 50, 900 और 100, 1000, 150। हमने कहा प्रॉफिट प्रतिशत के लिए 150 का इसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का, 150 का प्रॉफिट हुआ। किस में हुआ प्रॉफिट, इस सीपी में, इसमें से मत कर देना, इस सीपी में 850 इंटू 100% के लिए हमने कहा 0 से 0 करी। अब 5 से काट लो, 5 थी 15, 5 कम 5, यहाँ पर कितना आ गया, 3, 5, 7, 35, ठीक। जब आप 300 में 17 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 17 एकम 17, एक आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 11 बचेगा, फिर बटे 17% आएगा। यही आपका उत्तर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एक पंसारी 18 प्रति दर्जन पर 10 दर्जन अंडे थोक बाजार से खरीदता है। इनमें से 10 अंडे टूटे पाए जाते हैं और उन्हें फेंकना पड़ता है। यदि वो परिवहन पर 24 खर्च करता तो उसे प्रति अंडा किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे कि 10% का लाभ हो। हमने कहा 10 दर्जन, 10 दर्जन अंडे 18 रुपये प्रति दर्जन के खरीदता है, ठीक। इस बात को ध्यान है। हमने कहा एक दर्जन में कितना होता है, 12 अंडे होंगे एक दर्जन में, इंटू 10, क्योंकि हो गया ना 12 इंटू 10 दर्जन। एक में 12 होंगे, हमने कहा एक दर्जन में 10 दर्जन खरीदे, लेकिन वो एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो कितना होगा, 120 अंडे हो गया, ठीक। टोटल कितने अंडे हो गए, 120 हो गए। अब 18 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 12 जो अंडे है ना, वो कितने खरीदा, 18 रुपये में खरीद रहा है, यही तो कह रहा है वो कि 18 रुपये प्रति दर्जन, ठीक है। तो हमने कहा एक अंडा कितने का पड़ेगा भाई साहब, एक अंडा पड़ेगा 18/12, ठीक है। अब कह रहा है इनमें 10 अंडे टूट जाते हैं, हमने कहा 120 अंडे में 10 अंडे टूट गए, तो हमने कहा 110 अंडों का मूल्य कितने, 18/12 इंटू 110, ये कितना 110 अंडे का मूल्य है, ठीक है। और उसने कहा 24 खर्च करता है किस पे, परिवहन पर, 24 खर्च करता है किस पर, परिवहन पर। देखो 18/12 इंटू 110, अगर काटना चाहो तो आप काट सकते हो। यहाँ पर हमने ये 110 अंडे का, यहाँ काट लो,
तिचंक 18, तिचौके 12, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, कितना है 55, 5 ती 15, 5 ती 15, 150, 5 ती 15, 150, 5 ती 15, 165 आ गया। कितने आ गए? 110 अंडों का मूल्य कितना आ गया? 165। ठीक है, कह रहा है 24 परिवहन पर खर्च कर दिया। 24 परिवहन पर खर्च कर दो, प्लस कर दो, क्योंकि वो उसी के खर्च में जुड़ेगा। 5 4 9 और 6 2 8 और 189, 189 हो गया। अब कह रहा है कि प्रति अंडा किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? जो 189 आया ना, जो 189 आया उसको हम क्या बोल सकते हैं? इसका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। किसका? जिसने खरीदा। अब वो बेचना चाहता है, कि प्रति अंडा किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे 10% का लाभ हो। क्या हो? 10% का लाभ हो, 10% प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब 11/10 या फिर 110 कर दो, ये इसके बराबर है। और 110 का प्रॉफिट चाहिए, तो देखो जरा, हमने कहा प्रॉफिट प्रतिशत। अच्छा, बेचना चाहता है, विक्रय मूल्य चाहता है वो। देखो, विक्रय मूल्य चाहता है, विक्रय मूल्य, ठीक है, उन 110 अंडों का, 110 अंडों का। तो कितने प्रति अंडा कितने में बेचे? जो 110 अंडे है ना, वो प्रति अंडे कितने में बेचे? कि कितने में बेचेगा उसको 10% का लाभ हो। हमने कहा जो 189 है ना, वो 100% के बराबर है। हमें चाहिए 110%, मतलब 10% लाभ पर बेचना चाहे, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, लेकिन जीरो से जीरो कट गई। ठीक है, हम ऐसे नहीं काटना चाहो तो वो क्या कह रहा है कि हमको चाहिए प्रति अंडा कितने का बेचेगा कि उसको कितना हो? 110% का लाभ हो। तो 110 अंडे का प्राइस 189 है, तो प्रति अंडा के लिए 110 को यहाँ भाग देना पड़ेगा। 110 से 110 कट गया, बचा कितना? 120 बचा, 20 पहले लगा दो, 189, 189 ये रुपए हो गया। बहुत अच्छा सवाल था ये, कि क्या होगा इसका विक्रय मूल्य, वो इतने में बेचेगा, इतने में बेचेगा, तब जाके उसका 110, तब जाकर उसको 10% का लाभ होगा। ऑप्शन ऑप्शन तो दे ही नहीं रखे, तो ऑप्शन नहीं दे रखे तो शायद गलत होंगे या मिस प्रिंट हो गए होंगे। तो आपका उत्तर क्या आएगा? 1.89 आएगा इस बात का, यही उत्तर आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट। एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदा होता, तो 2 रुपये कम पर बेचा होता, तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? मैं पिछली वीडियो में ये वाला इस टाइप का सवाल करा चुका हूँ। ठीक है, आपको ये कर लेना उसके हिसाब से, और कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर दे देना। ये टीयर 2 का सवाल है। किसका? टीयर 2 मेंस का सवाल है। ठीक, एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल 2015 में आया है। नेक्स्ट। एक फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेव खरीदता है। उनमें से कुछ सेव खराब और फेंक दिए जाते हैं। वो प्रति सेव 3.50 रुपये के हिसाब से सेव बेच देता है। 198 रुपये का लाभ कमाता है, और फेंके गए सेवों का प्रतिशत क्या है? सबसे पहले आपको ये समझने के लिए, सबसे पहले देखो, उसने कहा लाभ, लाभ को भी लिख लो 198 रुपये। ठीक, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। वैसे आप करना चाहो बड़े शॉर्ट तरीके से हो जाएगा, जल्दी जल्दी, ये नहीं लिखना पड़े। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपको जिससे समझ में आए। ठीक है। लाभ से कितने का हुआ? 198 रुपये का। कब हुआ? जब उसने प्रति सेव कितने में बेचा? 3.50 रुपये में बेचा। एक सेव 3.50 रुपये में, लेकिन 240 सेव हमारे पास टोटल थे। अब उसमें पूछ क्या रहा? फेंके गए सेवों का प्रतिशत पूछ रहा। ठीक है, कि खराब जो अपन ने
यहाँ पर कुछ सेव खराब थे, वो फेंके थे, उनका प्रतिशत पूछ रखा है। ठीक है, टोटल सेव कितने हैं? 240 सेव। ठीक है, हमने कहा 240 सेव है ना, कितने में खरीदता है? वो 600 रुपये में खरीदता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सेव उसने कितने में खरीदा होगा? 600/240 गुणा 6 कम 6, 6 चौके 24, 10/4, 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8 और 2 बचे, 4 पंजे 20। उसने एक सेव कितने में खरीदा? 2.5 रुपये में, 2.5 रुपये में। एक सेव उसने 2.5 रुपये में खरीदा। बेचा कितने में था उसने? 3.5 रुपये में एक सेव बेचा। लाभ कितने का हुआ उसे? 198 रुपये का। और 600 रुपये में उसने खरीदा, 198 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 798। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 600 प्लस 198 कितना हो गया? 798 रुपये हो गया। ठीक है, और 798 प्रति सेव उसने 3.5 में बेचा, तो 3.5 हमें सेव पता चल जाएंगे। टोटल सेव कितने थे? कितने थे? 0, यहाँ 0 आया। 35, 35 दूनी 70, 17 आ गया। बचा कितना? 9, 98। यहाँ पर भाग दे लेते हैं। 35 दूनी 70, बचा 9, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 9 8, 3 3 को 9, 90 और 5 3 15 ज़्यादा, फिर से 2 बार जाएगा। 17 आया, यहाँ पर 8 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ 0, 280 कितनी बार जाएगा? अब शायद 4 बार जाएगा कि 5 बार? ये 6 बार। 6 × 3 = 18, 7 × 3 = 21, 8 × 3 = 24, 8 बार जाएगा। 8 × 5 = 40, 4 हासिल, 8 × 3 = 24, 4 28। ठीक है, हमने पता कर लिया कि कितने सेव थे? 228। उसने सेव कितने बेचे? टोटल सेव बेचे उसने 228। ठीक है, तो फेंके गए सेव, मतलब खराब सेव, खराब सेव कितने थे? टोटल 240 सेव थे, माइनस के 228, कितना घटा जरा? 2, यहाँ पर 10 में से 8 चला गया, 2 बचा, यहाँ पर हो गया 3, ये 1, कितने? 12 सेव फेंके गए। 12 सेव खराब थे। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? अब प्रतिशत में पूछा उसने कि भाई 12 सेव कितना प्रतिशत था, तो प्रतिशत बता दो भाई उसका। 12 सेव खराब थे, किस में से? 240 में से, इंटू 100। 12 × 12, 12 दूनी 24, और 0 से 0 कट गई, और 2 पंजे 10, कितना आएगा? 5% सेव खराब थे। ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा? ठीक है, हमने कहा कोई वस्तु होगी जो 25% के क्या बेची जाती है? लाभ पर बेची जाती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 लिख सकते हैं। ये क्या? प्रॉफिट हो गया, ये सीपी हो गया। टोटल अगर जोड़ेंगे
तो 5 क्या हो गया, एसपी हो गया। ठीक है, 25% के लाभ पर बेची जाती विक्रय मूल्य, यहाँ पर सीपी, यहाँ पर एसपी, ये 4x है, ये 5x है। ठीक है, कह रहा आप विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया, दुगना कर दो, 5 दूनी 10x हो गया। तो लाभ कितना होगा, लाभ 4 में से ही गिना जाएगा कि 4 में से कितना होगा लाभ। ठीक है, कितना होगा 6x, 6x लाभ हो किस पे से, 4x पर, इंटू 100। ठीक है, x से x कट गई, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 5 10, कितना हो गया 150%। लाभ कितना होगा 150। ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक, जितने टाइप बन सकते थे मैंने सारे टाइप आपको करा दिए हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मैथ के जितने भी चैप्टर हैं वे सारे करा दूंगा, आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और हर एक चैप्टर में कम से कम 14 से 15 टाइप लाता हूं मैं, और इसके जरिए आपको सारे टाइप खत्म हो जाएंगे, आपको दिक्कत ही नहीं पड़ेगी किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अपन स्टार्ट करेंगे कोई दूसरा चैप्टर, उसका पहला टाइप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप सभी को राम राम।